What is healing and how did you come to this life? Okay. So, what I believe you're talking about the Reiki healing. Yes. Reiki is a universe energy. हमारे ब्रह्मांड में बहुत एनर्जी है, अथाह एनर्जी इसको बोलते हैं ना, इसका एबंडेंस ऑफ एनर्जी। रेकी से हम क्या करते हैं, अपने चैनल ओपन करते हैं और हम यूनिवर्स से उस एनर्जी को लेकर और आगे हम जिसको भी देना है हमें पेशेंट को, उसको हम ट्रांसफर करते हैं वो एनर्जी उसकी पर्पस, जिस भी पर्पस के लिए हमें चाहिए। Okay, fine, Ma. Now I just want to know regarding energy. What is energy according to you? Energy never created nor destroyed. It changes its form. अब शायद बचपन में आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा कि अगर हमें लकड़ी को जलाया अलग फॉर्म ले ली, पालक पेपर को जलाया अलग फॉर्म ले ली, बट वो फॉर्म मिटा नहीं पाया, दूसरी फॉर्म ले ली। इन द सेम वे हम उसको रेकी हीलिंग बोले, उसको पैनिक हीलिंग बोले या कोई और हम हीलिंग का नाम देते हैं, हीलिंग इज सेम। हम एनर्जी एबंडेंस से ले रहे हैं, एनर्जी इज सेम, उसका रूप अलग है। अब उसको हम भगवान बोलते हैं, कोई अल्लाह बोलता है, कोई किसी भी तरह से हम अलग अलग नाम लेते हैं। अगर हम उसको रिलेट करें ऐसे कि तो दशरथ जी जब रामचंद्र जी वनवास गए थे तो दशरथ जी बीमार पड़े थे, कैसे? जस्ट इमोशनल ट्रॉमा, माय सन हैव गॉन अवे, और वो इमोशनल ट्रॉमा से बीमार पड़ गए थे। कोई उनको प्रॉब्लम बीमारी नहीं थी, क्योंकि उनका इमोशनली सेटबैक था, उनका जो मेंटल स्टेटस था वीक था उस समय। इसका अपोजिट भी हो सकता था, किसी और के साथ होता कि भाई आज के हम देखते हैं कि बीमार लोग भी ठीक हो जाते हैं, उनका दृढ़ विश्वास होता है कि मुझे ठीक होके करना ही है, चलना ही है। Hi everyone, welcome to Shubh Mantra, co-partnered with Shiv Gems. I am Diksha, an anthropologist, psychologist and a curious explorer of Tantra and Vedic wisdom. My journey has led me into astrology and healing, and today I am here with my Guruma, Sandhya Agarwal, a Reiki Grandmaster with over 25 years of experience. In this short podcast, Sandhya Ma will help us understand energy, healing, and meditation. Namaste everyone. So this is my Guruma Sandhya Agarwal. तो आज हम इस पॉडकास्ट में एक्चुअल में हीलिंग के बारे में पूछेंगे और गुरुमा से काफी कुछ सवाल है मेरे, तो आपसे आपका कीमती टाइम देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। Okay. So Guruma, I just want to know regarding healing. What is healing and how did you come to this line? Okay. So, what I believe you're talking about the Reiki healing. Yes. रेकी इज a universe energy. हमारे ब्रह्मांड में बहुत एनर्जी है, अथाह एनर्जी इसको बोलते हैं ना, इसका एबंडेंस ऑफ एनर्जी। रेकी से हम क्या करते हैं, अपने चैनल ओपन करते हैं और हम यूनिवर्स से उस एनर्जी को लेकर और आगे हम जिसको भी देना है हमें पेशेंट को, उसको हम ट्रांसफर करते हैं वो एनर्जी उसकी पर्पस, जिस भी पर्पस के लिए हमें चाहिए। दैट इज अ पार्ट ऑफ रेकी एनर्जी ऑफ कैन से। मैं इस लाइन में कैसे आई, तो बहुत ही कह सकते हैं शायद प्रभु कृपा थी, और उनको लगा कि अब समय आ गया जो मुझे सोसाइटी के लिए अब करना है। अपना बहुत कर लिया, नौकरी भी कर ली, सब कुछ कर लिया, तो एक समय ऐसा आया कि मेरी एकदम 180 डिग्री का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और मेरी गुरुओं की कृपा से आज मैं यहाँ हूँ। डिफरेंट डिफरेंट गुरु से मैंने कह सकती हूँ कि मैंने उनसे अटैचमेंट ली और मैं इस लाइन में प्रॉपर्ली आ गई। अब तो अपने जैसे कि फ्रॉम व्हिच प्लेस यू स्टार्टेड, which place? I believe you are asking the place of physical place. Yes, or physical place. मैंने अपने गुरु सोनी जी से मैंने दीक्षा ली थी इंदौर में रेकी की, और मैं उन्हीं के साथ मैंने इंदौर में और एमपी में काफ़ी क्लासेस ली हैं। और उनके साथ उनका एक ड्रीम था कि दिल्ली में, हमेशा बोलते थे कि माँ दिल्ली में और इसको पूरे वर्ल्ड में फैलाओ रेकी को। तो शायद उन्हीं की कृपा से आज मैं ऐसा कर पा रही हूँ, और उनके ब्रह्म में विलीन होने के बाद मुझे लगा कि अब ये मेरा कर्तव्य है कि जो उनकी इच्छा थी मैं उसको आगे पूरे वर्ल्ड में फैलाऊं।
तो उन्हीं की कृपा और प्रभु कृपा से मैं आज दिल्ली में और दिल्ली के बाहर कई देशों में भी मैंने रेकी की क्लासेस ली हैं और वहाँ पर हीलिंग की है। तो माँ आप वैसे तो कनाडा पे रहते हैं, तो वहाँ पे भी आपने अपना फाउंडेशन का प्रॉपर स्टार्ट किया हुआ है? हाँ, बिल्कुल, मैंने वहाँ पर क्लास भी ली हुई हैं ओके। और हीलिंग में मेरा प्रोसेस चलता रहता है। तो वहाँ के जैसे कि पीपल हाउ मच दे बिलीव इनटू दिस रेकी? दे स्ट्रांगली बिलीव इन हीलिंग। यस। आई थिंक मुझे लगता है कि इंडिया में हम फिर भी स्केप्टिकल होते हैं कि करवाएँ कि नहीं करवाएँ, बट वो दे हैव दैट मच ऑफ ट्रस्ट कि वो पूरा सरेंडर कर देते हैं अपने आप को। और एग्जैक्टली। जब वो सरेंडर करते हैं तो इनकी हीलिंग बहुत फास्ट और बहुत अच्छे से होती है, डीप रूटेड होती है, आई कैन से। Okay. Okay, fine, Ma. Now I just want to know regarding energy. What is energy according to you? एनर्जी नेवर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट चेंजेस इट्स फॉर्म। Hmm. आप शायद बचपन में आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा कि अगर हमने लकड़ी को जलाया, अलग फॉर्म ले ली, पालक पेपर को जलाया, अलग फॉर्म ले ली, बट वो फॉर्म मिटा नहीं पाए हम, दूसरी फॉर्म ले ली। इन द सेम वे हम उसको रेकी हीलिंग बोले, उसको पैनिक हीलिंग बोले या कोई और हम हीलिंग का नाम देते हैं, हीलिंग इज सेम। हम एनर्जी अबंडेंस से ले रहे हैं, एनर्जी इज सेम, उसका रूप अलग है। अब उसको आप हम भगवान बोलते हैं, कोई अल्लाह बोलता है, कोई किसी भी तरह से हम अलग अलग नाम लेते हैं, बट वो ऊपर वाला तो एक ही है ना। इन द सेम वे गॉड इज वन, द एनर्जी इज सेम। Okay. So, Ma, I want to ask you regarding one of the book, The Secret. वहाँ पे मोस्टली लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड एनर्जी रिलेटेड बात किए गए हैं। बिल्कुल। तो मुझे वो जानना है जैसे कि does this law of attraction really works in our life? 100%, 100%, what you want you will get it, but इच्छा शक्ति आपकी उतनी प्रबल होनी चाहिए। तो ये साइकोलॉजिकल बेस भी बोल सकते हैं हम, कितना आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑलरेडी स्ट्रांग है, पर हमने निग्लेक्ट किया हुआ है। आप इसको ऐसा समझिए, जब आ, आप कोई मेडिसिन नहीं थी पहले, लोग तब भी बीमार पड़ते थे और ठीक भी होते थे। व्हाट वाज दैट? देयर वाज नथिंग, कोई आयुर्वेदिक नहीं था, कोई होम्योपैथिक नहीं था, कोई एलोपैथिक कुछ नहीं था, मगर फिर भी इंसान की एक शक्ति होती थी कि मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं हो रहा हूँ, तो वो होता था नहीं। अगर मैं अपनी लाइफ का आपको एग्जांपल दूं, माय मदर had 3 time cancer. Okay. First, she had uterus cancer. Second, again she had breast cancer. Third cancer फिर उनके लाइफ में आया। Again यूट्रस तो रिमूव हो चुका था, बट उनको वहीं एब्डोमेन में कहीं कैंसर फिर पता चला था। She said कि मेरे को कोई बीमार कर ही नहीं सकता। And she recovered every time. Even doctor said 1981 में डॉक्टर सेड कि अब इनकी सिर्फ 3 months की लाइफ है। एंड शी यूज्ड टू से कि डॉक्टर्स को क्या पता, आई नो बेटर अबाउट माई सेल्फ, माई बॉडी। एंड शी डाइड इन 1994, जबकि डॉक्टर ने सिर्फ 3 months की लाइफ बताई थी उनकी। व्हाट वाज दैट? दैट दिमाग में स्ट्रॉन्ग कि आई नो अबाउट माई सेल्फ। तो हमारी एनर्जी जिस तरह से हम थॉट करते हैं, अगेन जो आपका क्वेश्चन था, आई थिंक मिस बनाए, जो हमारा थॉट प्रोसेस था इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। सिमिलरली हम अपने ब्रेन को भी वैसे ही प्रोसेस कर सकते हैं। करेक्ट, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। एंड यू कैन अट्रैक्ट द सेम थिंग आल्सो। एग्जैक्टली। कहते हैं ना कि आपकी जो एनर्जी होती है उसी तरह से आप दोस्त भी चूज करते हो। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली वही है। तो हाँ, इसमें और एक क्वेश्चन है, जैसे कि हाँ कभी कभार हम पहचान नहीं पाते हैं, बिल्कुल। बट वो लोग हमारे साथ ही बुरा करके चले जाते हैं, देन वी यूज टू गेट इमोशनली लाइक एक ब्रेकडाउन स्टेज आ जाती है। तो हम उनको अट्रैक्ट नहीं करते, पर उस चीज को क्या माने, उन्होंने वो हमें सिखा के गए, या फिर वो बस कार्मिक रिलेटेड ही मतलब कुछ हमारा था, जो कि ऐसे लोगों से मुलाकात भी हो जाती है। अच्छा, आपने बोला वो हमारा बुरा करके गए। बुरा अच्छा इज वेरी सब्जेक्टिव।
what is बुरा for you can be अच्छा for the other one and not बुरा for the other one. It is very subjective. बुरा अच्छा हम तब मानते हैं जब हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि इसको ऐसा करना चाहिए था, उसने नहीं किया, हम बोलते हैं खराब कर गया, ठीक है। अब देखो कर्मों का फल तो हमें लेना है, हम उससे बच तो सकते नहीं है। हमें जो जैसा कर्म किए है ना वो फल तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। एग्जैक्टली। बिल्कुल, वो हम नहीं कर सकते। अगर हम पुरानी मैथोलॉजी में जाएं, कृष्ण जब राम बनकर आए थे तो उन्होंने राजा बाली को जब लड़ाई हुई थी तो उन्होंने युद्ध में वध किया था। वध किया था, उसका जो भी रीजन था उस पर हम नहीं जाएंगे डिस्कशन में, बट अगर इसको हम कार्मिक अकाउंट से रिलेट कर रही हूँ मैं, जब वो कृष्ण बनकर आए तो जिस ने उनको तीर चलाया था, जो शिकायत से तीर चलाया था, उसको लगा था ये हिरण का पैर हिरण है, और उन्हें तीर चलाया था तो कृष्ण के पैर पे वो तीर लगा था। तो उन्होंने जब माफी मांगी, कहते नहीं मुझे तो कार्प का फल मिलना ही था, पिछले जन्म में तुम सुग्रीव थे और मैं तुम्हें मारा था तो मेरे को तो मिलना ही था। तो वो जो कार्मिक फल कहीं नहीं जाता, कर्मों का फल हर जन्म में मिलता ही मिलता है आपको, इस जन्म में मिले या अगले जन्म में मिले। ओके। और इसी में और एक क्वेश्चन है, जैसे कि मेरे पास भी क्लाइंट्स आते हैं तो वो लोग मुझे पूछते हैं कि हमने तो कभी कुछ किसी के साथ गलत किया ही, बट हमारे साथ क्यों इतना गलत हो रहा है, व्हाई वी आर स्ट्रगलिंग सो मच, बट सम ऑफ देम आर डूइंग लाइक, उन लोगों के लिए अय्याशी बोल दो, आप कुछ भी बोल दो, वो सारी चीजें वो लोग करते रहते हैं, बट दे आर स्टिल डूइंग गुड इन देयर लाइफ। सो इस चीज का मतलब आप कैसे? देखो अगेन मैं कर्म की बात करती हूँ और कर्म पे आती हूँ। हो सकता है जिसको आपने बोला अय्याशी कर रहा है, काम कर रहा है, उसके लिए कोई भी बुरा नहीं हुआ, हो सकता है उसको राजा की पदवी मिलनी हो। उसके पहले ऐसे कर्म थे कि राजा की पदवी वो डिजर्व करता था, मगर उसके कर्मों के कारण वो राजा नहीं बना, राजा से नीचे मंत्री वाली पोस्ट पे ही अटक गया। सैनिक को लग रहा है कि मंत्री बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बट मंत्री के देखो कि उसको तो राजा बनना था, उसको वो पहुंच ही नहीं पाया क्योंकि कर्मों के कारण। ये हम देख रहे हैं कि वो क्या है, बट ऊपर वाले की निगाह में हर किसी को कार्मिक का फल मिला ही मिला है उसके हिसाब से, अकॉर्डिंगली। ये हमारा अपना नजरिया है कि हमको लगता है so this honor our perception, करेक्ट, दैट इज आवर परसेप्शन। exactly, fine। अभी माँ मैं ये भी पूछना चाहती हूँ, जैसे कि आजकल के जो न्यू जनरेशन है उनके लिए मेडिटेशन कितना इम्पोर्टेंट है? न्यू जनरेशन का तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ है उनकी। एग्जैक्टली, they want to master of all the subjects. Exactly. The thing is कि तो करते करते वो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, इतना स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, एंजाइटी लेवल बहुत हाई है, वर्क प्रेशर, पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो उनके लिए अपने आप को काम डाउन करने के लिए और फोकस होने के लिए, क्योंकि जब फोकस होंगे तभी उनको अपना प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस मिलेगा, तो उनके लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। और जैसे कि वो लोग सपोज मान लो नॉर्मल इंसान है, तो उन लोगों को फर्स्ट वो मेडिटेशन पे फोकस उन लोगों का कैसे लाया जाए? गुड क्वेश्चन। ये नॉर्मली सबका होता है कि मैं मेडिटेशन करना चाहती हूँ या चाहता हूँ और मैं कर नहीं पाता हूँ। इट्स वेरी इजी। जब आप सिर्फ बैठे तो आंख बंद करके बैठ रहे हैं, आंख खोल के बैठ रहे हैं, डजंट मेक एनी डिफरेंस। आंख बंद करके हम इसलिए बैठते हैं क्योंकि हम बाहरी दुनिया से कट ऑफ हो जाए और अपनी तरफ फोकस कर सकें। उस समय आपको सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान देना है। सांसों पे मतलब आप जब ब्रीथ ले रहे हैं, जो आपने ब्रीथ इनहेल की, वो इनहेल ब्रीथ आपकी बॉडी के किस पार्ट तक जा रही है, बी फोकस्ड ऑन दैट। और जब एक्सहेल कर रहे हैं तो आपकी कहाँ से बॉडी से आपकी जो टॉक्सिक एयर है वो इन्हें पाथ निकल रही है, एक्सहेल हो रही है, तो कहाँ कहाँ से बॉडी पार्ट से वो टॉक्सिक एयर निकल के आपकी एक्सहेल हो रही है। सिर्फ हम शुरुआत वैसे ही करें।
तो धीरे धीरे आपका ध्यान जो है आपका अंतर तक जाएगा। ध्यान का मतलब मेडिटेशन का ये नहीं कि बाहर क्या हो रहा है वो हो। मेडिटेशन में आपको अंदर की यात्रा करनी है और वो यात्रा बहुत सुंदर होती है। जिस दिन आपके अंदर की यात्रा सफल होती है ना, बाहर देखना भूल जाती हूँ। Yes, exactly. So one more like this new generation, जो कि मैं एक सवाल ये रिलेशनशिप के ऊपर आपसे पूछना चाहती हूँ। यहाँ पे अभी ऐसा हो रहा है, रिलेशनशिप आजकल स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। साथ में उन लोगों का मतलब डिस्ट्रैक्शन और प्रॉपरली वर्क नहीं हो पा रहा है रिलेशनशिप्स। तो ऐसा मतलब क्यों? इज जस्ट बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट या फिर लोगों के थॉट प्रोसेस चेंज हो चुके हैं या जनरेशन गैप है? रिलेशनशिप की बात करें तो मेरे Even ख्याल I आप too, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप की yes, बात कर husband रहे हैं। wife and new जो young generation है, they don't want to get married. Even I too, I don't want to get married as I have a fear of Yeah. losing someone. करेक्ट। कोई भी रिलेशनशिप हो, बहन भाई का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, कोई भी एक्स वाई ज़ेड, हर रिलेशनशिप में एक कॉम्प्रोमाइज़ चाहिए, हम्म, एडजस्टमेंट चाहिए, जो हम आज की डेट में करने को तैयार नहीं होते। व्हाई मी? मैं क्यों करूँ एडजस्टमेंट? अदर पार्टी सेज व्हाई शुड आई डू? मैं क्यों करूँ एडजस्टमेंट? तो जब एडजस्टमेंट नहीं होती है, क्योंकि आज की डेट में अगर मैं देखूँ, अगर मैं कंपेयर करूँ पुराने टाइम से, काफ़ी एज हो जाती है, बड़ी एज में हम स्टार्ट करते हैं शादी करना या पार्टनर चूज़ करना। तब तक पढ़ लिख के वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं, तो दे डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़ विद एनीवन इन एनी ऑफ द सिचुएशन। और जहाँ उसके कॉम्प्रोमाइज़ के साथ जो एक लव होता है ना, बॉन्डिंग होती है, वो भी मिसिंग हो जाती है फिर। जब बॉन्डिंग मिसिंग है, आपकी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रहे छोटी-छोटी सिचुएशंस पे, हम अंडरस्टैंडिंग हमारी मिसिंग हो रही है, तो हमारे रिलेशनशिप इश्यूज़ आते हैं। जहाँ हम स्पेस देते हैं दूसरे को, चाहे घर में कोई आप देख लो, इतने लोग होते हैं घर में, हम 2-4 लोग, 5 लोग या 6 लोग, पहले तो 10-10 लोग भी साथ में होते थे। जहाँ भी हम स्पेस देते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, वहाँ पर हमारी रिलेशनशिप बहुत आगे तक चलती है, कोई भी रिलेशनशिप। आप बहन-भाई की ले लीजिए, बहन-भाई के रिलेशनशिप में हम एक-दूसरे को अगर हम स्पेस देते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं दूसरे की पोज़ीशन को। एक पहले फ्रेज़ होता था ना कि पुट योर फुट इन अदर शू एंड देन फील द पेन। तो इन द सेम वे, अगर आप सामने वाले की सिचुएशन पे अपने आप को रख के देखिए कि वो क्यों सोच रहा है या सोच रही है, और उस तरह से रिएक्ट करें, आई थिंक देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन एनी अदर रिलेशनशिप, कोई भी हो जाए। इवन आई हैव सीन दिस, जैसे कि आजकल क्या हो रहा है, ज्यादा ईगो क्लैशेस हो रहे हैं। करेक्ट, हाँ। जिस वजह से रिलेशनशिप्स आर नॉट वर्किंग। तो ये ईगो आपके हिसाब से जस्ट बिकॉज women are empowering themselves financially just because of this or what? नो, पहले भी वुमेन एम्पावर्ड, पहले झांसी की रानी भी हम देख लें, रानी पद्मावती देख लें, दे वर एम्पावर्ड। बड़ी-बड़ी रानियाँ देख लें, क्वीन एलिज़ाबेथ देख लें, दे वर एम्पावर्ड। बट इश्यू तब इसलिए नहीं होते थे क्योंकि हम एक-दूसरे को स्पेस देते थे। आजकल हम एक-दूसरे के स्पेस पर हावी होते हैं और ईगो हमारा बहुत हाई होता है। ईगो हाई इसलिए होता है क्योंकि वी डोंट वांट टू लिसन और वी डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑफ एनी अदर थिंग। तो इसमें बहुत सारे आप आस-पास भी एग्ज़ाम्पल देखेंगे, घरों में देखेंगे, तो मेरे ख्याल दैट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड इट। अदरवाइज़ सब रिलेशन बहुत सुंदर होते हैं। थोड़ा-सा सँभाल के सजाने की ज़रूरत है उनको, बहुत मज़ा आता है हर रिलेशन में। एग्जैक्टली। माँ, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। जैसे कि रेकी से रिलेटेड, मैं भी अभी रेकी से ही रिलेटेड हूँ। तो जब हम लेवल 1 करते हैं, उसके बाद मतलब जब सेल्फ हीलिंग करते हैं, आपके इमोशंस हो या जो भी हो निकल के बाहर आते हैं चीजें, एदर यू आर क्राइंग, यू आर इन एंग्री मोड, जैसे भी करके। तो कितना ये अवेकनिंग पार्ट, कितना हमें ये रियलाइज करते हैं कि हाँ, हम और करीब जा रहे हैं यूनिवर्स की तरफ। करेक्ट। मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं?
क्या होता है, मोबाइल फ़ोन जब हैंग हो जाता है या लैपटॉप हमारा हैंग हो जाता है तो हम क्या करते हैं? उसमें से जितनी अनवांटेड फाइल्स हैं, डिलीट करते हैं। यस। क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमें नहीं चाहिए। हाँ। स्मूथ फंक्शनिंग के लिए लैपटॉप या फ़ोन के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए वो फाइल डिलीट कर देते हैं। इन द सेम वे ये हमारी वो जंक फाइल है जो हमारे अंदर स्टोर्ड थी, जब हम उसमें आते हैं रेकी में या किसी भी हीलिंग प्रोसेस में जाते हैं, तो वो जो जंक फाइल है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक डिलीट होनी शुरू हो जाती है, जिससे हमारी फंक्शनिंग स्मूथ हो। This is a good example. I think when you can go right. This is the best example I have ever heard. So my last one question is there, like ऐसे बोलते हैं जैसे कि मतलब एक बुक में मैंने ये पढ़ा था, आपके अगर लाइफ के 30 इयर्स स्ट्रगलिंग में जा रहे हैं तो नेक्स्ट 30 इयर्स आपके बहुत अच्छे जा सकते हैं, और अगर किसी का फर्स्ट 30 इयर्स बहुत ही अच्छा जा रहा है देन फ्रॉम नेक्स्ट 30 इयर्स ही हैव टू स्ट्रगल। सो इज दिस अ फैक्ट, और ये सच में ऐसा होता है? जरूरी नहीं है सबके साथ ऐसा हो। 30 ईयर का जो आप बोल रहे हैं, हो सकता है वो जो 30 ईयर उसको लगे अपने कार्मिक अकाउंट को बैलेंस करने के लिए। ओके। आपने नेगेटिव पार्ट आपका डेबिट हो गया, अब आप क्रेडिट को एंजॉय कर रहे हो। ओके। अकाउंट है बैंक में, डेबिट और क्रेडिट होते हैं ना। आपका अकाउंट ही माइनस में चला जाएगा तो क्या करोगे? आपको डालना पड़ेगा उसमें। ओके। करेक्ट। तो जितनी जल्दी आप अपना अकाउंट बैलेंस कर लोगे उतनी ज्यादा एंजॉय कर पाओगे। आपका डेबिट का पार्ट आपने कर लिया, चाहे वो 10 साल हो चाहे 5 साल हो, देखो वो तो कर्मों का फल अगेन, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। जब परमात्मा भी आए थे ना, एक मनुष्य का रूप धारण करके अवतार लिया था उन्होंने, तो वो मनुष्य योनि में आए थे, तो उनका भी मरण भी था, जन्म भी था, और कर्मों के फल भी लिए थे। वो तो हम कैसे बच सकते हैं गौरव? एग्जैक्टली। पर 30 इयर्स का ऐसा कुछ नहीं है कि 30 इयर्स में ही हो। इट मे बी जिन्होंने लिखा होगा उनका वो अपना रहा होगा, या रिसर्च किए होंगे, उनका अपना कॉन्सेप्ट रहा होगा। बट आई थिंक इज दैट कि जितनी जल्दी आप न्यूट्रल कर लोगे आपका उतने बेटर रहेगा। ओके। एंड बोला जाता है जैसे कि रेकी से हम बहुत सारे आप मान लो फिजिकल जो हम इलनेस बोल लो या सिकनेस बोल लो, वो सारी चीजें रेकी से भी बहुत हद तक हम ठीक कर सकते हैं। तो इसमें कितना ट्रूथ है, या फिर जस्ट जहाँ बिकॉज तक ऑफ माइंड प्रोसेस एंड ऑल? जहाँ तक मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, क्योंकि मुझे रेकी में आए हुए हो गए करीब मोर देन 25 इयर्स। जब मैं अपना प्रश्न बताऊं तो उसमें ये है कि आप किसी भी तरह का इशू, किसी भी तरह का इशू, चाहे फिजिकल हो चाहे इमोशनल हो, आप रिजॉल्व कर लेते हो। और मेरा तो स्ट्रांगली मानना ये है कि जहाँ डॉक्टर्स बोलते हैं कि गिव अप कर देते हैं कि अब नहीं हो सकता, रेकी वहां से स्टार्ट होती है। ओके। वहां से स्टार्ट होती है। अभी आपके सामने आपने देखा, 2-3 लोग पकड़ के लेकर आ रहे थे उस लड़के को, और वो आके सिर्फ एक सिंगल हीलिंग में वो अपने आप पैदल उठ के गया। ऐसे मिरेकल्स बहुत देखे हैं मैंने। एंड मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि आप किसी भी लेवल पर अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को हील कर सकते हो। ये सोच बहुत अच्छा सोशल वर्क है, एंड यू फील सो नाइस एंड कंटेंट आप जब देखते हो किसी को ठीक होते हुए। यस एग्जैक्टली। ओके, सो गुरुमा यहीं पे आज हम, मेरा जितना भी मतलब क्वेश्चंस था, डाउट्स था, ये यहीं पे मतलब आपने प्रॉपरली क्लियर कर दिया। उसके लिए थैंक यू। एंड आई होप मैं भी जो सीख रही हूँ वो आगे मैं बढ़ा सकूँ। सो थैंक यू सो मच।